Hallo, guten Abend. Wie geht es, Rahul? Yeah, sehr gut. We'll start the lecture. Is the screen visible? Yeah, okay. So in the last lecture, we saw that with singular and plural, we sometimes have to use either a oder a umlaut, right? जैसे फाटर है, देर फाटर, और अगर प्लूरल यूज कर रहे हो तो दी फेटर होता है, ठीक है। प्लूरल में आ उमलाउट होता है, तो वो कैसे यूज करते हैं उसमें हमने देखा था, टॉक्टर, ट्योस्टर, मुटर, म्यूटर, राइट। तो इसके ऊपर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किया आपने ऐसे, आपको अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम करने थे। आइने मुटर जाक चूज आक्ट ट्योस्टर श्राइबन इन बर्लिन। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन करके मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में करो। हैव यू डन दिस? याद है आपको? जैसे इसमें ये कैसा एक सेंटेंस है, आइन फाटर जाक्ट हलो, तो उसके जगह पे मैंने ऐसे कहा था कि आप ऐसा सेंटेंस कर सकते हो, नॉइन फेटर जागेन हलो। सो किया है आपने या नहीं किया है? नाइन, ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज विल डू दैट नाउ इन लेक्चर। आपको क्या करना है अभी, जैसे यहाँ पे सामने है स्क्रीन पे आइन फाटर जाक्ट हलो, तो आप फाटर की जगह पे कोई भी चॉइस यूज कर सकते हो, फाटर, फेटर, लाइक सिंगुलर, प्लूरल, फिर मुटर, म्यूटर, टॉक्टर, ट्योस्टर, इसमें से कुछ भी यूज करो। कोई भी वर्ब आपके चॉइस का, जैसे इसमें अभी हम दो तीन वर्ब्स देख रहे हैं, जागेन है, कॉमन है, शिकन है, लीबेन है, लेबेन है, ट्राइमेन, जो भी आपको वर्ब यूज करना है वो वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, और उसके बाद जो भी कोई वर्ड आपको वो वर्ब से सूटेबल लगेगा वो, ऐसे कॉम्बिनेशन में थोड़ा एक आध सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। श्लोक, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। राहुल, यू कैन स्टार्ट नाउ, कि आप 5 मिनट में जितने भी सेंटेंसेस आप कर पाते हो उतने कर लीजिए, ओके। तब तक मैं श्लोक को समझाती हूँ क्या करना है, ओके। देखो श्लोक, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि ये आ है, ये आ उमलाउट है, ठीक है। जब हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे तो हमने ये चीजें देखी थी। तो इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फाटर। फाटर मतलब क्या होता है? देर फाटर का मीनिंग क्या है श्लोक? देर फाटर मतलब फादर, ओके, ही लेफ्ट। तो राहुल आप ही, सॉरी मैम, मेरा इंटरनेट इशू हो गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो was bedeutet der फाटर? याद है आपको? फाटर, मोटर, हमने रिलेशंस पढ़े थे तब याद होगा। फाटर मतलब फादर, यस मैम। ओके। तो फादर का मतलब फाटर ये सिंगुलर है, और अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है तो फेटर ये प्लूरल बन जाता है। सिर्फ ए जो बीच में होता है उसको उमलाउट ऐड करने हैं, जो दो ऊपर डॉट्स है वो आप ऐड करोगे तो दैट बिकम्स आ उमलाउट, और उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे फाटर, फेटर। तो फेटर इज फॉर प्लूरल। तो अभी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हो, आइन फाटर जाक्ट हालो, ऐसा सेंटेंस फ्रेम किया गया है। और जो सेकंड वाला है उसमें आक्ट, आक्ट मतलब क्या? 8। तो 8, ये अगर हम लोग नंबर यूज कर रहे तो उसके आगे की चीज प्लूरल आएगी, राइट। तो वो फेटर हो जाएगा, फाटर की जगह पे अभी हमें प्लूरल यूज करना है, इसलिए फेटर। तो जो फिल इन द ब्लैंक दी गई है ना वहां वी के बाद, सो दैट इज फॉर आ उमलाउट, फेटर
झागेन, अभी झागेन क्यों आया? क्योंकि फेटर प्लूरल है और झागेन इज फॉर प्लूरल फॉर्म, इनफाइनाइट वर्ब का लास्ट फॉर्म होता है वो, तो इसलिए झागेन चूस। ओके, तो ऐसे ही इसमें ए से लेके आ से लेके यॉट तक सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारे सेंटेंसेस पढ़े थे कि आक्ट फेटर झागेन चूस, आइना टोक्टर, टोक्टर इज डॉटर, सो आइना टोक्टर कॉम्ट आउस क्योल्न, तो वो कहाँ से आ रही आई है, ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस है। तो इसमें अगर आइना टोक्टर है तो सिर्फ टी ओ लग जाएगा, और स्व्योल्फ, स्व्योल्फ मतलब 12, तो 12 के साथ यहाँ पे भी ओ उमलाउट आएगा और यहाँ पे भी ट्योक्टर के लिए ओ उमलाउट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपको ये गैप्स फिल करने हैं। ठीक है, तो आज आप इतना कीजिए सिर्फ, फिर आपको अगला जो है वो आपको मैं होमवर्क के पार्ट में देती हूँ। आप जब राहुल के सेंटेंसेस सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या होमवर्क दिया था। ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू श्लोक इज, यू हैव टू सिंपली राइट द सेंटेंस जो सामने स्क्रीन पे है वो, जैसे आ तो पूरा बन चुका है, बे में आक्ट जो पहला वाला ए है वो दिया गया है उन्होंने, फिर फाटर, फाटर का प्लूरल फॉर्म फेटर वो आपको यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइना डॉक्टर, तो वो कंप्लीट करना है। स्व्योल्फ, तो वो आप स्व्योल्फ कैसे लिखोगे और प्रोनाउंस करोगे वो मुझे देखना है, तो इसलिए स्व्योल्फ ट्योक्टर, ऐसा करके सेंटेंस पूरा होगा आपका। उसके बाद जो ए है उसमें क्या आएगा, जैसे वो मुटर बनेगा, नेक्स्ट सेंटेंस में म्यूटर बनेगा, फ्यूम्फ बनेगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप थोड़ा सा याद करके, हमने क्या क्या नंबर्स पढ़े हैं और जो फाटर, मुटर, डॉक्टर, सोन, युंगेन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, वो थोड़ा याद करके सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। ओके, आई विल गिव यू 5 minutes टू डू दैट। क्लियर? ओके राहुल, आपके सेंटेंसेस बन गए? या जब हो जाएंगे आपके सेंटेंस फ्रेम करके, आपको सिर्फ जो सामने स्क्रीन पे है वो नहीं करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के सेंटेंसेस करने हैं। सो जब आपके हो जाएंगे तब सिर्फ या ऐसा मैसेज में डाल दो।
ओके राहुल, हो गए आपके सेंटेंसेस? 2-3 तो हुए होंगे। या ओके, सो प्लीज रीड. Zwölf Dr. Sagen Chus Ja, sehr gut. Wir Jungen kommen aus Hamburg. Wir Jungen kommen aus Hamburg. Okay, richtig. Zen Frauen schicken Geschenke. Okay, perfect. Eine Tochter sagt auf Wiedersehen. Eine Tochter Sagt auf sagt Wiedersehen. auf Wiedersehen. Sehr gut. Ja, perfect. 12 Touristen spielen Volleyball. Volleyball. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट. तो अभी ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे उमलाउट यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और वर्ब आगे का कौन सा कॉन्जुगेशन में आएगा, और एंड का तो आपने अच्छे से किया, परफेक्ट. ओके, श्लोक, आपने फिल इन द ब्लैंक कर दिए इनके जो स्क्रीन पे है उनका? हाँ मैम. हाँ, तो फिर जो ई सेंटेंस है वो एक बार पढ़ लो. Eine Mutter schickt the Blumen. या eine Mutter. Mutter. Mutter, yeah. Then next. Eine Mutter schickt the Blumen. नहीं, वो हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस, एफ. Fünf Mutter या schickt den Brief. शिकेन ब्रीफ. फ्यूम्फ, तो फ्यूम्फ की जगह पे भी आपको ये ओ यू उमलाउट यूज करना था, राइट? फ्यूम्फ ऐसा आपने लिखा होगा आपके नोटबुक में, और आगे मूटर का भी आपको प्लूरल करना है, सो म्यूटर. ओके, ठीक है. तो अभी दी फार्बन, क्या मीनिंग हो सकता है? ऐसे देख के पता चल रहा है. वास बेडाइटेड दी फार्बन कलर्स. या रिश्टिश. सो कौन से है इंग्लिश में वो आप चैट बॉक्स में बताते जाइए. फर्स्ट इज रॉट, रेड, देन ऑरेंज, वे ऑफ इंग्लिश, ऑरेंज, गेल्ब, येलो, ग्रीन, ब्लू, लीला, वायलेट, पर्पल, रोज, एक्चुअली लीला का बहुत परफेक्ट ऐसे पर्पल आता है. ओके, और रोज पिंक, स्किन कलर नहीं, पिंक कलर है वो. अभी शायद से स्क्रीन की वजह से वो स्किन कलर दिख रहा है, बट दैट इज पिंक कलर. देन ब्राउन, वे ऑफ इंग्लिश सिर्फ स्पेलिंग अलग है. वाइट, ग्राउ, ग्रे और श्वार्ट्ज, ब्लैक. रिश्टिश. सारे कलर समझ में आ गए? एक मिनट देती हूँ मैं आपको, आप लिख लो जैसे आपने अभी इंग्लिश का टाइप किया था, वैसे ही हर एक कलर के सामने लिख लो जैसे ट्रांसलेशन, जैसे रॉट, रेड, ऑरेंज, गेल्ब, ग्रीन. तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आसान होगा अगर आप लिख के नोटबुक में रखते हो आपके तो. ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है. आपको कलर्स के नाम ऊपर दिए गए हैं, ठीक है? श्वार्ट्ज, रॉट, ब्लाउ, गेल्ब, हेल ब्लाउ,
ग्राउ, ऑरेंज, ब्राउन, लीला, रोजा, ग्रीन, वाइस। जो हमने यहाँ पे कलर्स देखे थे वही सारे कलर्स है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो वाइस का स्पेलिंग दो टाइप से किया गया है, प्रोनाउंसिएशन सेम है वाइस, या तो हम एस वाला जो हाइसिन वाला होता है ना उसमें वो यूज कर सकते हैं, या फिर वाइस। बोथ आर करेक्ट फॉर वाइट। तो आपको अभी पजल जैसा है, जैसे यहाँ पे एक कलर दिया गया है, उसका जर्मन में क्या है, जर्मन लैंग्वेज में उसको कैसे आप स्पेल करोगे वो यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट विल बी गेल्ब, रिश्टिश, दिस वन। श्लोक आप भी आंसर कीजिए, आप भी आपका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। दिस वन, ऑरेंज, नेक्स्ट, रोट, लीला, ब्लाउ, रोज, ग्रीन, आपने अभी लिखा है ग्रून, बट ये वो यू यू पे उमलाउट है, ग्रीन करेंगे हम लोग प्रोनाउंसिएशन। ओके, द नेक्स्ट, ब्राउन, रिश्टिश, नेक्स्ट, ग्राउ, नेक्स्ट, वाइस, नेक्स्ट, श्वार्ट्स, रिश्टिश, और लास्ट एक ही सिर्फ वर्ड बचा है, वो लास्ट में आ जाएगा, फिर उसका मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको कैसे यूज करते हैं वो। ये कलर हमने लिस्ट में नहीं देखा था, ये टर्कोइज, बट हेल ब्लाउ, हेल ब्लाउ। ओके, तो अभी ये जो हेल पहले लगाया गया है, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट लाइट। ओके, जैसे लाइट ब्लू हम लोग बोलते हैं, वैसे ये हेल ब्लाउ हो गया। तो अभी हमें कहीं पे भी हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे हेल रोज मतलब लाइट पिंक हो जाएगा, लाइट येलो करना है आपको, हेल गेल्ड। ओके, तो ऐसे ये हेल है जो लाइट के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। सिमिलरली HELL हेल, ये हम लोग लाइट कलर्स के हिसाब से लाइट इंडिकेट करने के लिए यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया लाइट के लिए। डार्क के लिए हम लोग डुंकेल ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमें डार्क रेड ऐसा बोलना है तो डुंकेल रॉट, डार्क ब्लू डुंकेल ब्लाउ, डुंकेल ग्रीन। जो भी कोई आपका कलर होगा उसके पहले या तो आप डुंकेल लगा सकते हो या फिर हेल, तो लाइट और डार्क। आ गया समझ में मीनिंग दोनों का? कलर्स के नाम आपको एज इट इज लैंग्वेज में जैसे है वैसे याद करने होंगे। ठीक है, और वो अभी तक शायद हो भी गए होंगे, क्योंकि इतने डिफिकल्ट ज्यादा भी नहीं थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंग्लिश के साथ मैच करती है। राइट, सो रैंडमली पूछ लेती हूँ मैं, बस बेडॉइटेट लीला, पर्पल, dann gelb, yellow, richtig, und grün, ग्रीन, करेक्ट। बाकी के आई थिंक सारे एक श्वार्ट्स है जो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब ब्लैक के इंग्लिश वर्ड के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए थोड़ा अलग होता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। श्वार्ट्स, वाइस, वाइस भी फिर से व्हाइट के थोड़ा करीब जाता है। अगर कलर्स के सेंस में हम लोग बोल रहे हैं तो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन सा कलर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। राइट, ब्राउन भी सिर्फ स्पेलिंग अलग है, बट आपको स्पेलिंग्स भी याद रखने हैं। जैसे ऑरेंज का स्पेलिंग दोनों तरफ सेम होता है,
प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट जर्मन के टाइम पे आ यूज करते हैं, ए नहीं यूज करते इंग्लिश जैसा, तो इसलिए ऑरेंज होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। बाकी सब तो ठीक ही है, जैसे ब्राउन का भी प्रोनाउंसिएशन में सेम आएगा, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग BROWN होता है, यहाँ पे BRAUN हो गया था। ओके, तो वो स्पेलिंग सिर्फ याद रख दीजिए। तो कलर्स के जो डिफार्बन कलर, जितने भी कलर्स का था वो सब कुछ क्लियर हो गया। या ओके, श्लोक आपको समझ में आ गए सारे कलर? यस, परफेक्ट। ओके, तो ये एक डायलॉग है, इसका मीनिंग आपको मुझे बताना है। ओके, क्या बातचीत हो रही है। गेस्प्रेश आ आप लोग पढ़ोगे। सो दोनों भी अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए। जो सर्किल में दिया गया है वो श्लोक तुम पढ़ो, और जो सेकेंड लाइन है वो राहुल पढ़ेगा। या प्लीज स्विच ऑन योर माइक। या श्लोक, यू विल स्टार्ट। प्लीज स्विच ऑन योर माइक, श्लोक। Null. Guten Tag. Hallo Jörg, hier ist Claudia. Hallo Claudia. Wo bist du? In München. Ich bin in München. Wann kommst du? Morgen. ओके, sehr gut। तो अभी यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। सॉरी, एक बार खुद भी पढ़ लीजिए, और जब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो सिर्फ चैट बॉक्स में बता दीजिए या, और फिर माइक ऑन करके जो पैराग्राफ है उसका या जो कॉन्वर्सेशन है उसका मीनिंग आप बताओगे। ओके, एक मिनट सोच लीजिए, देख लीजिए, फिर बताइए। सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हो गए हैं, कोई भी नया वर्ड नहीं है। या जो नॉल पहले यूज किया गया है दैट इज यूज्ड फॉर हेलो ऑल्सो। तो हेलो जैसा है वो, ठीक है, वो थोड़ा सा एक नया वर्ड था, तो वो मैंने बता दिया कि हेलो की जगह पे जो ग्रीटिंग्स होते हैं उसमें नॉल ये वर्ड यूज किया जाता है। या ओके, राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक और बता दीजिए क्या है। Hello. Uh, Good afternoon. या Uh, Hello Jörg. Here is Claudia. Hello दृष्टि। Claudia. Where are you? In München. I am in München. Where do you come from? Morgan. वेयर डू यू कम फ्रॉम, नहीं, आप कब आ रहे हो। Com- व्हेन आर यू कमिंग। when Morgan. मॉर्गन Morning. इज Morning. ओके, मॉर्निंग। और टुमारो, मॉर्गन टुमारो के लिए यूज किया जाता है ऐसे, ये सेंस में। ओके, जैसे हम लोग हिंदी में कल दोनों तरफ आता है ना, वैसे वो मॉर्गन, गुटन मॉर्गन के टाइम पे गुड डे हो जाता है, गुड मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्गन या तो मॉर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर टुमारो के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यस्टरडे बोलना है तो यू हैव टू यूज गेस्टर्न। ओके, परफेक्ट राहुल, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स। अभी जो सर्कल में दिया होगा वो राहुल पढ़ेगा, और जो दूसरा है वो श्लोक आप पढ़ लीजिए। Nolte, guten Tag. Guten Tag, Herr Nolte. Hier ist Soprano. Guten Tag, Frau Soprana. Wo sind Sie? In London. Ich bin in London. Arbeiten Sie? Nein, ich arbeite nicht. निष्ठ, sehr gut। अभी इसका मीनिंग श्लोक आप बता पाओगे? एक बार पढ़ लो शांति से, फिर देखो बता पा रहे हो क्या। सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, सारे वर्ड्स वैसे के वैसे ही है, सिर्फ थोड़ी सी एडिशन हुई है।
या श्लोक बता पाओगे क्या मीनिंग हो सकता है इसका? मैम पहले वाला का नहीं, सेकंड, मैम सेकंड वाले Nolte का। guten Tag. Nolte is a person. She is saying good day to him. यस, Guten Tag, Herr Nolte. Here is Soprano. So Soprano is being introduced. हाँ, Then the person says Guten Tag, good day, Miss Soprano. Who वेरी since गुड, he? Where do you live? यस, So she replies in London. In London. She was born and brought up in London. Arbeiten Sie. Where do you live here? Nein, ich arbeite nicht. So she says that no, I don't live here. नहीं, लिव नहीं, वर्क, अर्बाइटन इज टू वर्क। Work, ma'am. Okay, yes, so अर्बाइटन जी, डू यू वर्क? सो शी सेज नो, मैं काम के लिए नहीं जाती, वैसा वाला टू वर्क वाला, तो इज अर्बाइटनिस्ट। ओके, करेक्ट। और इस दोनों में आपने सिर्फ ये फर्क देखा होगा कि यहाँ पे वो बिस्ट दू आया है और यहाँ पे वो जिंड जी आया है। क्यों? क्योंकि ये जी चेंज हो रहा है, ये जी प्लूरल का जी है या फॉर्मल वाला जी है? ऐसा कन्वर्सेशन देख के आपको क्या लगता है? ये प्लूरल जी दो तरफ होता है हमारा, जो हम जो कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं उसमें लास्ट में हम लोग दो जी यूज करते हैं। एक जी होता है जो प्लूरल वाला होता है और एक जी होता है जो फॉर्मल वाला होता है। तो ये कौन सा वाला है? फॉर्मल वाला यूज किया है या प्लूरल वाला? दोनों में वर्ब का कॉन्जुगेशन तो सेम होने वाला है, वो जिंड जी ही आने वाला है। यहाँ पे जैसे आप देख सकोगे तो फ्राउ जोप्राना, यहाँ पे फ्राउ ये वर्ड यूज किया गया है। मिस, ये पहले हम लोग कब लगाते हैं? जब हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, तो अपने दोस्त के साथ हम लोग ऐसे मिस, मिस्टर ऐसा लगा के बात नहीं करते, तो इसलिए ये फॉर्मल है। करेक्ट। तो जैसे हेयर नोल्टा यूज किया, आप ऊपर वाले डायलॉग में देख सकते हो, वहां पे यॉर्ग, क्लाउडिया, इनके पीछे फ्राउ, हेयर ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है, राइट? तो इसलिए दैट वाज इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इसलिए उसमें वो बेस्ट दू आया, दू ये सब्जेक्ट यूज किया गया। और सेकेंड कॉन्वर्सेशन में हेयर, फ्राउ, ये सारी चीजें दिख रही है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, तो वो जिंड जी आया। ठीक है? तो किसी एग्जाम में अगर आपको ये बोला जाए कि एक डायलॉग आपको खुद से लिखना है, तैयार करने होते हैं डायलॉग, ओके, आपको रेफरेंस दिए जाते हैं, वर्ड्स दिए जाते हैं, उन हिसाब से आपको कोई डायलॉग अगर फ्रेम करना है तो यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड, दैट आप लिखते वक्त हेयर लिख रहे हो, फ्राउ लिख रहे हो, और क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त वो बिस्ट डू कर रहे हो, ओके, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकली बाकी सब हिसाब से वो सही ही होगा, ग्रामेटिकली वो बिस्ट डू गलत नहीं है, बट आप ऊपर फॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट कर रहे हो और नीचे बीच में कहीं पे इनफॉर्मल बना रहे हो वो कन्वर्सेशन, तो ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ फॉर्मल, एंड टिल एंड इट शुड गो फॉर्मल, ओके। और अगर इनफॉर्मल चालू है तो अगर जैसे यॉर्क, क्लाउडिया ऐसे सिर्फ नाम यूज कर रहे हो, कैजुअल कन्वर्सेशन है, तो वो भी दिखना चाहिए, वो कैजुअलिटी कैसे ऐड होगी, तो आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसमें, उस हिसाब से। ठीक है? अभी नेक्स्ट ये हमारे थोड़े से सालन रह गए थे, हमने 1 to 100 कंप्लीट किए थे, बट सालन फॉन 100 bis 1000 हमने नहीं किया था, 100 to 1000 नहीं किए थे ना, उनका कैसे होता है वो वाला हमने नहीं देखा था। सो विल क्विकली गो थ्रू दिस। पहले वाले जो है वो राहुल आप आपका माइक ऑन करके 100, 200, ये जो पहला वाला कॉलम है वो पढ़ लीजिए एक बार। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। 1000 या रिश्तिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल है। 100 ये 100 के लिए यूज किया गया है। 200 अगर हमें बोलना है तो 2 के लिए जर्मन में क्या यूज किया जाता है? 2, तो 200, 300, 400 सिंपली जाता है, ओके। सिर्फ 100 के पहले हमें वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐड करने हैं, और 1000 के लिए 1000 वो अलग ही है, उसका स्पेलिंग भी सामने है ही आपके।
अभी जो आएगा वो फॉर एग्जाम्पल हमें 101 बोलना है, तो उसके यहाँ पे क्या आएगा? सो फॉर दैट व्हाट इज रिटन इज 100 ओके, तो 100 कंप्लीट किया, 101 ऐड किया, सो 1 के लिए आइंस आता है, सो 100 आइंस मतलब होता है 101। फिर 202 अगर हमें करना है तो इट्स वाई 102। तो पहले 202 के यहाँ पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 100 आइंस हो गया। सिमिलरली आप इससे क्या कहोगे? 101 को आ गया है 100 आइंस, yes you can type, yeah sehr gut, 102। नेक्स्ट 105 अगर किया मैंने तो 100 फ्यूम्स रिश्टिश। ओके, तो पता चल गया श्लोक, आपको भी पता चला कि अगर आपको 101 102 सिंपली जाता है, पहले 100 आएगा क्योंकि 100 कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद जो कुछ भी अपना नॉर्मल नंबर है वो, जैसे 101 की आगे हमने 1 लगा है, तो इसलिए 100 आइंस, 100 स्वाई, 100 ड्राई, 100 फियर, 100 फ्यूम्स, 100 जेक्स, जीबन, आक्ट, नॉइन। ओके, नेक्स्ट आएगा अपना 202, जैसे 200 था, 200 इज फॉर 200, तो हमें अगला नंबर बनाने के लिए भी आसान है। तो जैसे 201 फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो उसका कैसे होगा? स्वाई 101, ओके, फिर स्वाई 100 स्वाई, स्वाई 100 तो जो भी नंबर आपका, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैसा ही सिमिलर है, 101, तो जैसे 100 200 कंप्लीट करके हम लोग आगे का जो भी नंबर लगता है थर्ड पोजीशन का वो बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, स्वाई 100 स्वाई, नेक्स्ट विल बी ड्राई 100 ड्राई, oder 301, 300 फ्यूम्स, ऐसा जाएगा। वैसे ही फियर 100 फियर, ओके। अब जो अलग चीज है वो है 111 के टाइम पे क्या आएगा? सो हम लोग 11 के लिए एल्फ बोलते हैं, तो इसलिए 100 एल्फ आएगा, ठीक है। 112 ऐसा होगा तो 100 ऐसा हो जाएगा, जैसे 200 हो गया। 313 के टाइम पे सेन, अब 313 जब हो रहा है तो ड्राई 100 द्राइटसेन, क्योंकि 13 को द्राइटसेन बोलते हैं, तो पहले ड्राई 100 कंप्लीट कर देंगे, फिर जो आगे का नॉर्मल अपना नंबर लगता है 2 डिजिट का, उसका जैसे प्रोनाउंसिएशन है वैसा लिख लेंगे। सो ड्राई 100 द्राइटसेन, फियर 100 फियरसेन, भले ही दिखने के लिए बहुत बड़ा है वो शब्द, बट सिंपल है। जैसे फियर 100 मतलब 400, और उसके बाद हमने 14 लगाया, तो इसलिए फियरसेन हो गया। इज इट क्लियर? सेकेंड ये हाफ क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट तो क्लियर है, ये वाला बहुत आसान है। इसके बाद हमें दो नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 111 मतलब ये 2 डिजिट वाला प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लगेगा, तो वो क्लियर हो गया। इसके बाद 120 100 21 122, सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर है वो पहले 100 बोल दो, फिर आगे का कंटिन्यू करो, इस हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। अभी रैंडमली मैं कुछ आपको नंबर बताती हूँ, उसका आप मुझे ये कैसे वर्डिंग्स करोगे वो बोल दो बस।
यस, इसका कैसे करोगे? 516 richtig, sehr gut। श्लोक आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। आप भी आंसर लिखते रहो तो मुझे समझ में आ जाएगा। Acht 159, sehr gut, richtig। देखने के लिए जाओगे तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अभी मैं वर्डिंग्स लिखती हूँ, आप नंबर लिख लीजिए उस पे क्या होगा। sehr gut, richtig, परफेक्ट। ओके, तो अभी इसके ना आपको यूट्यूब पे ये नंबर्स प्रोनाउंस किए गए, उनके क्या बोलोगे आप, उनके टोन में ये नंबर्स प्रोनाउंस किए गए मिलेंगे। तो ऐसे जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में क्या करते हैं, जैसे 550 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, ऐसा कॉन्वर्सेशन में कहीं पे आता है, तो ये चीजें वहां पे बोली जाती है। और अभी मैं लिख के दे रही हूँ आपको सामने और आप नंबर लिख रहे हो, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ प्रोनाउंस करने जाऊं, जैसे अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 742, ठीक है, ऐसा किसी कॉन्वर्सेशन में आ रहा है, तो वो इमीडिएटली करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर वो उनके एक्सेंट में हो तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक प्रैक्टिस कीजिए। आपको अभी ये तो अच्छे से आ रहा है कि आप नंबर पूरा लिखा हुआ है, तो भी आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ला सकते हो, और न्यूमेरिकल फॉर्म टू वर्ड फॉर्म में भी अच्छे से ले जा रहे हो। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे मैंने बोला है नंबर और आप लिख रहे हो, ठीक है। 824, 824, या जेड। तो ऐसे ही अगर मैं कोई भी नंबर प्रोनाउंस करती हूँ, या किसी डायलॉग में वो पर्टिकुलर नंबर आ रहा है 3 डिजिट का, तो वो थोड़ा सा ग्रास्प करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए यूट्यूब पे सुन के। ओके, इज इट क्लियर? अभी एक छोटा सा चीज है जो हम लोग फिनिश कर देते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में एस यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मुझे मेरी है ऐसा बोलना है मुझे, सो आरतीज नोटबुक ऐसा बोलूंगी मैं, राइट। तो ये एपोस्ट्रोफी एस इसके लिए बनता है कि वो किसी की बिलोंगिंग के लिए है, तो वहां पे यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसा ही एस हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सेंटेंस फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें क्या दिखा है, देखो, दास इस्ट देर हुंड फॉन लीजा। ओके, इसका मतलब होता है कि देर हुंड, लीजा का हुंड, ये लीजा का डॉग है, ऐसा बोलना चाहते हैं वो। तो उसको सिंपल सेंटेंस में हम लोग कैसे फ्रेम कर सकते हैं, दास इस्ट लीजाज हुंड। ये लीजाज अगर ऐड किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे नहीं आता, डायरेक्टली एस ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो वो लीजाज हुंड जो हो गया, इसका मतलब सेम हुआ, दैट इज लीजाज डॉग। ओके, और अगर उसको बड़ा सेंटेंस बनाना है तो दासिस्ट देर हुंड फॉन लीजा।
सिमिलरली देर हुंड फॉन लीजा हाइस्ट बेलो, ऐसा हमें बोलना है, मतलब जो लीजा का डॉग है उसका नाम बेलो है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देर हुंड फॉन लीजा, व्हाट वी कैन सिंपली यूज इज लीजाज हुंड हाइस्ट बेलो. बाकी की चीजें वैसे की वैसी रह जाएगी, सिर्फ वो एस आएगा. और अगर आपके जो प्रॉपर नाउन के आगे ही आपको एस है, जैसे ये लीजा के नाम में तो एंडिंग में ए आ रहा है, अगर वो लीजा की जगह पे नाम होता है क्लाउस, तो फिर क्या आएगा, तो वो एस के बाद और एक एस, ऐसा नहीं होता. जैसे वाइस करते हैं वैसे क्लाउस नहीं होता. तो सिंपली वो क्लाउस के आगे एक एपोस्ट्रोफी जोड़ देने का. ठीक है, जिसका मतलब क्लाउसिस ऐसा होता हो जाएगा, उसका है. सो जैसे डी सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हो, वी इस्ट देर नाखनामो फॉन क्लाउस, वी इस्ट क्लाउस नाखनामो. लिखते वक्त आप ऐसा लिखोगे, क्लाउस नाखनाम. क्लियर? समझ में आ गया क्या चीज थी ये? या ओके. तो जो हमने नंबर्स पढ़े हैं वो नंबर्स की घर पे प्रैक्टिस करो एक बार, सुनने की और लिखने की. सेकेंड इज कलर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कहीं पे. बाकी के जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, danke und tschüss. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Yes, thank you.